नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार। फिलहाल मैं डीग जिले के गांव कठेरा चौथ में, जैसा कि आप पीछे एक मकान देख रहे होंगे, पूरी तरह से धराशायी होकर के ज़मीन पर गिर गया है। गनीमत रही कि जिस समय ये घटना हुई उस समय एक महिला यहाँ मौजूद थी, लेकिन कोई बड़ी घटना कोई जनानी नहीं हुई। हालांकि हाथ पैरों में चोट आई है। अब देखिए घटना कैसे हुई है कि जैसा ये बता रहे थे कि भैया, बारिश के समय बारिश का पानी गया और जो आप देख रहे हैं नालियों का पानी है, कहीं ना कहीं होकर के वो इनके घर में जाता रहा, जिसके चलते दीवार अचानक से बैठ गई और ये घटना हो गई। बात कर लेते हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम बीकम सिंह है सर। बताइए कैसे घटना हुई? घटना हुई कल। ये महीना, ये मजदूर हैं, गरीब परिवार है ये, तो यहाँ सिलाई अपना वो जीवन व्यापन करती हैं। पल्ली सीम रही थी, जो किसानों के लिए काम आती हैं। तो अचानक वो पटाव गिर गया, अंदर ही आंटियाँ सिलाई कर रही थी, वो मकान अचानक पटाव गिर गया। इनका साहब काफ़ी चोट आई है उनके लिए, सिर भी फट गया है, पैर भी फ्रैक्चर आया है। तो हमने सूचना भी की सेक्रेटरी साहब को, सरपंच साहब को, पटवारी जी को, एडीएम साहब को। कल ही हमने फ़ोन कर दिया और सबको किया है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर हमने आप पर कॉल की, आपने आए हमारे यहाँ ठिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये पटवारी अभी तक क्यों नहीं आए? कि बातचीत हुई आपकी? 24 घंटे हो गए, 4 बजे को होंगे लगभग अब तो। हाँ, मैंने कॉल किया पटवारी जी पर और सेक्रेटरी साहब पर और एडीएम साहब पर भी कॉल किया मैंने, कल भी की और आज भी की। उन्होंने कहा हम आएंगे देखेंगे, पर आज तक अभी तक कोई नहीं आया सर। मैंने कॉल की, उन पर कोई सुनवाई नहीं। ऐसा ही होता है, वो कोई लापरवाही करते हैं वो यहाँ पर। बैठी थी बाहर गेट पे, मुझको आवाज़ लगाई, मैंने कही आओ इधर को, हम बैठते हैं। मैंने कहा क्या करें, 2 बच्चे थे मेरे साथ में, एक नाती और एक नाती था। मैं पीढ़ा पे बाहर बैठ गई हूँ। अब वो दीवार के सहारे ही सिलाई कर रही थी पल्लड़ की, अंदर की तरफ एकदम अचानक ही गिरे हुए। ना कोई कांकड़ी गिरी है, ना कोई ईंट वगैरह गिरा, कुछ नहीं गिरा है। अचानक ही गाटर गिर के नहीं है, उसके कोट सिर पर लग के नहीं है, कोठा पे वो खींची है। मैंने आवाज़ लगाई है, मैं चले ही गाँव थे दुहाइयर में बैयर मर गई रे। फिर कि छोरा एक नहा था अपने बाथरूम में, बान आवाज़ सुनी है, वो भैया चले आया है, खींची है दीवार के नीचे से। ये हुआ घटना, मेरी आंखों के सामने का खेल है ये। अब देखिए स्थानीय प्रशासन कितना लापरवाह है कि 24 घंटे होने को हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है और ना ही फ़ोन पर किसी भी प्रकार की घटना के बारे में जानकारी ली। अब देखिए ये गरीब का परिवार नहीं, महज 2 वक्त की रोटी इस घर से चल रही थी, क्योंकि प्रजापत समाज की वो महिला है जिसको चोट आई है। अब देखिए गांव में वैसे ही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, एक साथ ये घटना होना उनके परिवार पर पहाड़ सा टूट पड़ा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं पसीजे। अभी कैसे हुई ये घटना? मैं बैठी सिलाई कर रही, मेरे पड़ोस की बैठी मेरे पास में, मुझे कुछ पता नहीं, एकदम अचानक ही टूट पड़ा है मेरे ऊपर, मुझे कोई पता नहीं, मेरे बस की। ये सब आके मेरे पड़ोसी आए थे, उन्होंने मैं खींची थी, मुझे कोई पता नहीं अपने क्या हुआ है मेरे साथ में। मुझे पड़ोसी ले गए थे दिखाने के लिए। अब देखिए जो स्थानीय प्रशासन द्वारा सहयोग राशि दी जाती है या फिर एक कह लीजिए जो मकान एकदम से ख़त्म हुआ है उसके लिए जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के तहत इनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। और तमाम तरह के सामाजिक संगठन हैं, इस गरीब माँ के आंसुओं को देख करके ज़रा आप ही यहाँ पहुँचे और इनकी आर्थिक मदद करें।